गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स स्टैंडर्ड 11 साइंस चैप्टर नंबर 3, उसमें एक्सरसाइज 3.23। अ थ्री व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन accelerated uniformly with 1 meter per second square on a straight road for a 10 second and then moves with uniform velocity. So plot the distance covered by the vehicle during the nth second versus n. Distance during nth second versus n. What do you expect this plot to be during accelerated motion? A straight line or a parabola? Initial velocity of vehicle 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा है from rest position. From rest position, that means initial velocity becomes 0. Acceleration is 1 meter per second square for 10 seconds. So distance covered by nth second d is equal to v naught plus a by 2 2n minus 1. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे आया इसका डेरिवेशन अभी हम देंगे। तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकेंड, d इज इक्वल टू v नॉट प्लस a by 2 2n माइनस 1। कहां तक जाना है? 10 सेकेंड तक। तो n1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखो। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 बाई 2, n की जगह हमने लिखा 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 एंड 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0.5 मीटर। नाउ वी टेक n2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 2 तो 1.5। टेकिंग n इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाई 2 2.5 मीटर। n is equal to 4 seconds, तो d4 is equal to 3.5. Now taking 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds तक आप 1 by 1 यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर मिलेगा 4.5, 5.5, 6.5 एंड सो ऑन। और इस पर से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे डिस्टेंस एट nth सेकेंड और यहाँ पे टाइम n। 1 to 10 टाइम लिया है तो 1 2 3 4 5 6 10 सेकेंड, और यहां पर भी 1 2 3 4 10। एट 1 सेकेंड्स डिस्टेंस इज 0.5 मीटर। एट 1 सेकेंड्स डिस्टेंस इज 0.5 मीटर, यानी यहां पर आएगा। एट 2 सेकेंड्स 1.5, 1.5 यानी यहां पर ऐसे ग्राफ हमने प्लॉट किया। अब ये d इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1 फॉर्मूला कैसे है वो हम यहां पे डिराइव करें। ये एक्स्ट्रा है, ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है। nth सेकंड का मीनिंग क्या है? सपोज आप क्रिकेट मैच देखो तो 20 ओवर की मैच है और 20 ओवर के अंदर रन हुए 230 रन्स और 19 ओवर के बाद रन थे सपोज 221। तो अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ रन्स इन 20 ओवर्स तो 20 ओवर्स के अंदर रन कितने हुए? तो 230। 19 ओवर्स के अंदर रन कितने हुए? तो 221। बट हाउ मच रन इन 20th ओवर? 20 ओवर में 230 रन हुए, बट 20वीं ओवर में लास्ट ओवर में कितने रन हुए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस जो ओवर थी उसमें जो रन थे उसमें से माइनस कर दो। तो लास्ट ओवर के अंदर 9 रन हुए। 9 लास्ट ओवर यानी 20th ओवर के अंदर कितने रन हुए? 9 रन। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय n सेकेंड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस उसका जो प्रीवियस है वो n सेकेंड का प्रीवियस कौन सा हुआ? n माइनस 1। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 4 सेकेंड एंड इन 4th सेकेंड, ये दोनों डिफरेंट है।
4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो, और 4th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, ये दोनों अलग है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकेंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड. फॉर्मूला क्या है? सेकंड नंबर का फॉर्मूला d इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ इट स्क्वायर. तो वी नॉट टी प्लस हाफ इट स्क्वायर. n की जगह आपको क्या रखना है? n. t की जगह आपको क्या रखना है? n. वी नॉट टी प्लस हाफ इट स्क्वायर. और यहां पर t की जगह आपको क्या रखना है? n माइनस 1. वी नॉट टी प्लस हाफ इट स्क्वायर. तो यहां पे t की जगह आपने रखा है n माइनस 1. ब्रैकेट ओपन करो. वी नॉट n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. वी नॉट इंटू एन माइनस वी नॉट प्लस 1/2a. इसका स्क्वायर करो तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस वी नॉट एन माइनस माइनस प्लस वी नॉट. अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो आगे माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 कट हो जाएगा तो ए एन माइनस प्लस माइनस माइनस यानी ए बाई 2. वी नॉट एन कट. ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 कट. तो फर्स्ट स्टेप इज वी नॉट प्लस ए एन माइनस ए बाई 2. दोनों में से ए बाई 2 कॉमन तो 2n माइनस 1. तो ऐसे इक्वेशन डिराइव होता है. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1. डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1. ये एक्सरसाइज 3.23 के अंदर जो आपने इक्वेशन डिराइव किया ये ऐसे एक्सप्लेनेशन है उसका. नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. एट टाइम t is equal to 0, at time t is equal to 0, here a and b are two spheres या a and b are two objects. And initial position of a sphere with respect to origin O is denoted by xao, and position of b object with respect to O is denoted by xbo at time t is equal to 0. After some time, A and B objects moves in x direction with velocities va and vb respectively. A and B are two spheres moving in x direction with velocities va and vb. After time t is equal to t, A ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, वो यहां पे आया, इसीलिए इसके नीचे हम ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो इतना डिस्टेंस कवर किया ए ऑब्जेक्ट ने. कितना डिस्टेंस कवर किया? तो वेलोसिटी इंटू टाइम वी ए इंटू टी. बी स्पीयर पहले यहां पे था, इतना डिस्टेंस कवर किया वी बी टी. तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ ए एंड बी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ आर एक्सएओ एंड एक्सबीओ रिस्पेक्टिवली. आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी, objects A and B are moving in x direction with velocities v and vb. So position of A object at time t is equals to t is equal to xa is equal to xao plus vat. xa is equal to xao plus vat. वैसे पोजीशन ऑफ बी ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी, एक्स बी इज इक्वल टू एक्सबीओ प्लस वीबीटी. एक्सबीओ प्लस वीबीटी. बट फ्रॉम डायग्राम एक्स बी ग्रेटर देन एक्स ए, एंड इफ एक्स बी ग्रेटर देन एक्स ए तो एक्स बी माइनस एक्स ए करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो. तो एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बीओ माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी. टी कॉमन. तो दिस इज द लास्ट इक्वेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट.
वैसे रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय VAB, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू VBA। जिसका वेलोसिटी होगा वो पहले, विथ रिस्पेक्ट टू है वो पीछे, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB एंड VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। उसके 3 स्पेशल केसेस है। फर्स्ट केस, इफ वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी ऑब्जेक्ट्स आर सेम, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर सेम वेलोसिटी, मूव्स विथ सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। कोई भी पोजीशन में उस डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूव विथ सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एट एनी टाइम। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उस वक्त जितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस कांस्टेंट। सेकेंड केस, इफ VB ग्रेटर देन VA, B स्पीयर आगे है, अगर B की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो A को तो हमने कांस्टेंट ड्रॉ किया है, B की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑब्जेक्ट्स आर इंक्रीज विथ टाइम t, इंक्रीज होता जाएगा। पहले डिस्टेंस कम है, फिर थोड़ा इंक्रीज एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला, यहाँ पे हमने फॉर्मूला की बात नहीं की, VA इज इक्वल टू VB, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा। मीन्स XB माइनस XA इज इक्वल टू XBO माइनस XAO। VB ग्रेटर देन VA, तो वही इक्वेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम्स इंक्रीज विथ टाइम t, एंड इफ VA ग्रेटर देन VB, अगर पीछे का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो एट एनी इंस्टेंट टाइम ए ऑब्जेक्ट ओवरटेक्स देन बी ऑब्जेक्ट। अगर ए की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ए ऑब्जेक्ट बी को ओवरटेक करेगा। तो इसके अंदर हमने बी को कांस्टेंट दिखा है, ए की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जहां पर ए और बी ग्राफ इंटरसेक्ट होगा, दैट मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू t, ए ऑब्जेक्ट्स एंड बी ऑब्जेक्ट दोनों का पोजीशन सेम हो जाएगा, x इज इक्वल टू XB। सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू t, ऑब्जेक्ट A ओवरटेक देन ऑब्जेक्ट B को ओवरटेक कर रहा है, मतलब XB इज इक्वल टू XA हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू XBO माइनस XAO प्लस VB माइनस VA इंटू t। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट।